नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ों की रानी मसूरी में। लगातार हम विंटरलाइन कार्निवल का जो है वो आपको कवरेज दिखा रहे हैं और मैं इसी को लेकर दिखाना चाहूँगा। फूड फेस्टिवल उत्तराखंड का यहाँ पर जो है वो लगाया गया है स्थानीय प्रशासन के द्वारा और मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये फूड फेस्टिवल का यहाँ पर बोर्ड लगा है। ये यहाँ पर स्थानीय प्रशासन के द्वारा और शासन के द्वारा मिलकर ये यहाँ पर जो है फूड फेस्टिवल की व्यवस्था की गई है, जिसमें कि पहाड़ी व्यंजनों को आगे किस तरीके से जो है वो हम पहाड़ी उत्पादों को आगे ले जाएं, क्योंकि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आज नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइटों में भी जो है पहाड़ी व्यंजनों को परोसा जा रहा है, तो ये उत्तराखंड के लिए बड़े शान की बात है। इसी को लेकर मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर किस तरीके से पहाड़ी स्टॉल लगे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पर जो है वो पहाड़ी उत्पाद, पहाड़ी व्यंजन जो है वो लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से अरसे पकोड़े जो कि हमारे पहाड़ में काफ़ी प्रचलित हैं, ये यहाँ पर बनाए गए हैं और पर्यटक इसका परिपूर्ण लुत्फ उठा रहे हैं। इसी को लेकर मैं दिखाना चाहूँगा कि जो खाना बनाने का जो बर्तन होते हैं वो भी पहाड़ों में जो है वो अलग प्रकार के होते हैं। इनको बड्डू कहा जाता है। इन बड्डुओं में जो है वो खाना बनाया जाता है और इसमें खाना बहुत ही स्वादिष्ट तरीके से जो है वो बनता है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर जो है वो पहाड़ी व्यंजन बनाए गए हैं, पर्यटक भी इनका परिपूर्ण स्वाद ले रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये पहाड़ी बर्तन कैसे अलग ही लग रहे हैं और इसमें जो है वो आलू का थिचवानी और दाल और काबली, जो कि हमारे यहाँ काबली कहते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बनाई गई है। इसी को लेकर बात करने का प्रयास करेंगे। लगातार यहाँ पर ये हापुड़ वालों की जो दुकान है लंडौर में, ये लगातार पहाड़ी व्यंजनों को प्रमोट करते रहते हैं। किस प्रकार से ये यहाँ पर इन्होंने पहाड़ी व्यंजन बनाए हैं और किस प्रकार से पर्यटक इसका लाभ उठा रहे हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पर आपने पहाड़ी व्यंजन बनाए, क्या क्या बनाया, पहले तो ये बताइए। बनवाने वाले तो भगवान जी हैं, पर एक चांदपुर गढ़ की परंपरा को फॉलो करता हूँ मैं। जो राजराजेश्वरी का मंदिर है, क्योंकि पहाड़ की राजधानी जो आज देहरादून है, तो कभी प्रतापनगर, नरेंद्र नगर, श्रीनगर, देवलगढ़ से ऊपर चांदपुर गढ़ से जुड़ा बहुत फूड का डॉक्यूमेंटेशन है। और क्योंकि मैं रॉयल हाउस के साथ रहा हूँ, तो मैंने ये चांदपुर गढ़ का भोजन बनाया है, जिसमें लौकी की खीर है स्वीट डिश में, मंडवे का चूरमा है, काफली है, आलू की थिचवानी है, मूला के थिचवानी है, पंचमढ़ी दाल है और छोलिया है। और साथ में हम लोगों ने मंडवे की रोटी बनाई है। और मंडवे की रोटी आप देखिए कितनी सॉफ्ट बन के आई है, ये अच्छा मंडवा। और क्योंकि ये साल मिलेट्स का था, शीर्ष नेतृत्व भी मिलेट्स की तरफ देखता, तो ये एग्जैक्ट टाइम था जब हमारा पहाड़ का भोजन, पहाड़ का मिलेटर, खासकर मंडवा, झंगोरा, मारसा, मैंने मार्केट पकड़ला। और एक दिन वो आला कि गेहूं के आटे से महंगा होला अपना रागी आटा, अपना मंडवा आटा। बस आप थे थोड़ा संवेदनशील होकर, एक पत्रकार के नाते नहीं, एक भाई होने के नाते, एक बुला होने के नाते आप इस भोजन पे आगे बढ़ोला। पर्यटक किस प्रकार से जो है वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं पहाड़ी खाने को? मैं 35 सालों से पहाड़ी खाने का वो काम कर रहा हूँ और मैंने उत्तराखंड को फूड में 22 स्टेट में रिप्रेजेंट किया है। सच्चाई ये है कि ये खाना जहाँ आज पहुँचा है वो सिर्फ टूरिस्ट की वजह से पहुँचा है। लोकल इस खाने की लायबिलिटी है, टूरिस्ट एसेट है। और भोजन कैसा है वो उनसे पूछें आप जो खा चुके हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जो है वो पहाड़ी व्यंजनों को लगातार लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसी को लेकर जो है वो पर्यटकों से बात करने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार से जो है वो लुत्फ उठा रहे हैं। मैम, पहले तो स्वागत है आपका पहाड़ों की रानी मसूरी में, और आप मसूरी में हैं इस समय और यहाँ फूड फेस्टिवल लगा है, किस तरीके से लुत्फ उठा रही हैं? हम लोग बहुत मज़े कर रहे हैं। हम बहुत ठंड जगह से आए हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी धूप है और हमने अभी एक उत्तराखंड का खाना खाया है भैया के हाथ का, इट्स टू गुड। मैम, कहीं ना कहीं जो ये पहाड़ी खाना है ये स्वादिष्ट तो है ही, लेकिन स्वास्थ्य के लिए भी जो है बहुत लाभदायक है। हाँ, स्वास्थ्य की तो हम चिंता नहीं करते, स्वाद की चिंता ज़्यादा करते तो ये साथ पर्यटक जो जिनका कहना है कि बहुत ही स्वादिष्ट भोजन इन्होंने किया है। इसी को लेकर सर से भी बात करेंगे। बड़े ही स्मार्ट जो है वो सर लग रहे हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? पहाड़ों की रानी मसूरी में है इस समय, कैसे देखते हैं? आपने फूड फेस्टिवल लगा है, किस तरीके से जो है वो आपने खाया है, कैसा स्वाद है, कैसा लग रहा है आपको पहाड़ी की रानी मसूरी में? भाई, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट कुजीन है ये, और स्पेशली इस स्टॉल पे मैं आपके दर्शकों को कहना चाहूँगा कि स्टॉल पे ज़रूर रहें, क्योंकि ये स्टॉल जो है इसमें जेन्युइन पहाड़ी खाना मिल रहा है, गढ़वाली खाना मिल रहा है, जो कि ना सिर्फ हाइजीनिक है बट जो है स्वास्थ्य के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। थैंक यू।
तो पहाड़ी व्यंजनों के लिए जिस प्रकार से पर्यटकों का भी ये रुख है कि बहुत ही स्वादिष्ट है, साथ साथ ही जो है स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी लाभदायक है। इसी के साथ आपको दिखाने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से यहाँ पर उत्तराखंड परिधान स्टोर भी जो है वो यहाँ पर उपलब्ध हुआ है। व्यंजनों के साथ साथ किस प्रकार से हमारा उत्तराखंड का परिधान है ये भी दिखाने का जो है वो प्रयास किया है। जानने का प्रयास करेंगे मैडम क्या कुछ जो है यहाँ पर आपके द्वारा उत्तराखंड का परिधान लगाया गया है। और मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा ज़रा दिखाएं किस प्रकार से देखिए पहाड़ी नथ और पहाड़ी गलाबंद और किस प्रकार से ये खगड़ी और मतलब कि इनके काफ़ी अलग अलग नाम हैं। इसी को जो है वो जानने का जो है वो प्रयास करेंगे मैडम से कि मैम किस प्रकार से आपने क्या क्या यहाँ पर लगाया है और किस प्रकार से पर्यटकों का जो है वो आपको आकर्षण देखने को मिल रहा है। जी मेरा नाम परमिला राणा है और मैं देहरादून से आई हूँ। और ये हमारा उत्तराखंड की जो पारंपरिक संस्कृति है, आभूषण है, तो जो विलुप्त होते जा रही हैं उसको हम आगे बढ़ावा कर रहे हैं कि हमारे जो आने वाले जो पीढ़ी है उनको उन्हें भी पता चले कि हमारी पारंपरिक क्या था, मतलब नथ, गुलवन, बुलाक, जो हमारा इसे हम पता भी नहीं था किसी को कि ये क्या है। तो ये बुलाक है, हमने प्योर तांबे में हमने ये काम किया है और आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोगों को पसंद आ रहे हैं और लोग ले भी रहे हैं और अच्छा हम काम कर रहे हैं इसमें। कहीं ना कहीं एक अलग ही आनंद आता है अपने परिधान को पहनकर, लगता है कि हम उत्तराखंडी छां और बड़ा ही आनंद जो है आपने पहना है और आपको देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। पूरा उत्तराखंड जो है वो दिख रहा है आप में, गढ़वाल, कुमाऊं, तो कहीं ना कहीं जो है वो हमारी युवा पीढ़ी को इसके प्रति जो है वो सजग होने की आवश्यकता है। जी जी, बहुत आनंद में थे मिलने छो कि मैं तो बिल्कुल शर्म नहीं चाहिए, मैं अपन पारंपरिक संस्कृति तब पहनो छो, बहुत अच्छी महसूस होने में थी। मैं बहुत खुशी से यूँ मतलब चीज़ तो पहनो छो, बुलाक मतलब बहुत खुशी से मैंने पहनी। ये पेच वाले आप जिसका नाक भी नहीं छिदा होगा वो भी पहन सकते हैं, प्योर मतलब उसमें पेच वाली हमने बना रखी है। और जो नथ है जिनकी नाक नहीं छिदी है वो भी पहन सकता है। हम उत्तराखंड प्रधान स्टोर है हमारा, उसमें से आप मंगा सकते हैं कार्ड, प्रधान स्टोर का कार्ड भी है हमारा। तो इसी को लेकर जो है वो पर्यटकों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आप यहाँ पर जो है वो पहाड़ी परिधान देख रहे हैं, किस तरीके से आपको लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको। मैडम ने पहना भी है और आपने जो है वो एक दो चीज़ें ली भी है, कैसा लग रहा है? मैं मैडम को देख के यहाँ पे आई हूँ क्योंकि वो इतनी खूबसूरत लग रही है इस पारंपरिक जो इन्होंने पहने हैं, आभूषण पहने हैं। और क्योंकि हम भी मूल रूप से यहीं के हैं, देहरादून को हम बिलोंग करते हैं, तो बहुत सुंदर लगता है ये सब देखने में। क्योंकि आजकल हमारी जैसी पीढ़ी जो है इन सब चीज़ों से बहुत दूर हो गई है। शायद बहुत लोगों को तो इनके नाम भी नहीं पता हैं। तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला है कि ये ले, और बहुत सुंदर लगता है सच में। इसको पहन के अलग ही एक आनंद आ रहा है, एक अलग ही खूबसूरती इसमें दिख रही है इनके सारे आभूषणों में, जितने भी पारंपरिक आभूषण मैडम ने अपने दुकान में सजाए हुए हैं। माता जी, हम कितने ही मॉडर्न हो जाएं लेकिन जो हमारी परंपरा है, जो हमारी वेशभूषा है, उसे पहनने का आनंद ही कुछ और है। बहुत अच्छा, हम तो भूल गए इसको कि हमने पहले पहना था, अब इधर आ गए, अब हमने अपना उधर छोड़ दिया। तो हमको ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इसी को लेकर बात करने का प्रयास करेंगे महिलाओं से। यहाँ पर गढ़वाल सभा जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर गढ़वाल सभा के द्वारा यहाँ पर फूड ये लगाया गया है स्टॉल। और इन्होंने देखिए यहाँ पर कि किस प्रकार से पकौड़े, और इनमें तिल भी लगा हुआ है, ये देखिए, और कितना कुछ इन्होंने क्या क्या बनाया है। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी आप यहाँ पर जो है अपनी पारंपरिक वेशभूषा में वैसे तो बहुत सुंदर लग रही हैं, और क्या क्या आपने बनाया है, किस प्रकार से जो है वो देखते हैं पर्यटक किस प्रकार का रिस्पॉन्स दे रहे हैं आपको? पर्यटक भी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। बाकी हमने अपने गढ़वाल की जो खाना होता है उसको यहाँ पे प्रस्तुत किया हुआ है। इसमें हमारे स्वाली है, मंडवे के मोमो बनवाए हैं हमने, थोड़ा मॉडिफाई किया है आजकल न्यू जनरेशन के लिए। और पकोड़े हैं दाल के, काफली है, चावल है, झंगरियाल की खीर है। इसमें जो झंगरियाल होता है शुगर के लिए भी अच्छा माना जाता है। और मंडवा जो है उसमें भरपूर फाइबर होता है ना, वो भी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, मतलब मैदे की तरह हार्मफुल नहीं है। आप कुछ भी ले सकते हैं। मिक्स दाल है, पहाड़ी सारी दाल बनी हुई है। हमारे पहाड़ में वैसे बहुत कुछ है, लेकिन आवश्यकता है युवा पीढ़ी को सजग होने की इसमें। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये महिलाएं देखिए, आप, मैं कैमरामैन को कहूँगा ज़रा दिखाएं कि कितनी खूबसूरत जो है ये नीचे से लेकर ऊपर तक लग रही हैं। मैम, आपने जो है वो अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहनी है और आपको देखकर मतलब कि पूरा उत्तराखंड ऐसा लगता है कि आप में समाया है। क्या कुछ कहना चाहेंगी कि हमें आज अपने जो है वो व्यंजनों के प्रति और अपनी वेशभूषा के प्रति सजग होने की आवश्यकता है? हमें क्योंकि हमारी संस्कृति लुप्त तो होती जा रही है, तो इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। इसलिए आज हमने ये गढ़वाली भोज एंड गढ़वाली अपना ट्रेडिशनल लुक में आए हैं, तो हम इसे प्रमोट करना चाहेंगे। थैंक यू।
मैं दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ज़रा दिखाएं यहाँ पर किस तरीके से जो है वो फूड फेस्टिवल के स्टॉल लगाए गए हैं, जहाँ पर जो है वो व्यंजनों के साथ साथ यहाँ पर पारंपरिक वेशभूषा भी उत्तराखंड की दिखाई गई है। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा किस तरीके से लोग आनंद जो है वो ले रहे हैं, यहाँ पर परेडपूर्ण आनंद ले रहे हैं। इसी को लेकर जो है वो बात करने का प्रयास करेंगे स्मृति हरी से, जो कि काफ़ी समय से जो है यहाँ पर स्टॉल भी लगाती थी। आज जो है एज अ जजिस आज निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर आई हैं। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी? यहाँ पर पहाड़ी व्यंजन और पहाड़ी परिधान यहाँ पर जो है वो लगाए गए हैं, किस तरीके से ये फेस्टिवल देखते हैं कि उत्तराखंड के व्यंजन और उत्तराखंड के परिधान जो है वो देश विदेश में आगे बढ़े? बहुत ही अच्छे स्टॉल्स लगे हुए हैं और हम इस फूड फेस्टिवल और विंटर कार्निवल के थ्रू मसूरी को प्रमोट करते हैं और हम सब चाहते हैं कि आप लोग यहाँ आइए और आके यहाँ के पहाड़ी व्यंजनों और पहाड़ी खाने का आनंद लीजिए। क्या क्या खाया है मैम आपने और किस तरीके का स्वाद रहा है? मैंने पहाड़ी कुलथ के दाल की पूड़ी और पकौड़ियाँ, यहाँ पर उड़द की दाल की, और यहाँ पर पहाड़ी प्यारी पहाड़न करके एक स्टॉल है और देवभूमि स्टॉल है। आप लोग सब आइए यहाँ पे आके पहाड़ी खाने का लुत्फ़ उठाइए। कहीं ना कहीं मैडम आपने तो एक किताब भी जो है वो पहाड़ी उसमें व्यंजनों पे लिखी है और वो देश ही नहीं विदेश तक जो है वो गई है, और क्या कुछ कहना चाहेंगे कि पहाड़ी व्यंजन सिर्फ एक खाना नहीं है, ये स्वास्थ्य के लिए भी जो है बहुत ही लाभदायक है? आपने तो पूरी बुक लिखी है, तो आप इसके बारे में जो है वो ज़रा बताएं। बिल्कुल, मेरी किताब है दी हेवनली अबॉर्ड, जो हमने पहाड़ी रेसिपीज़ के ऊपर लिखी है। उसमें 54 रेसिपीज़ हैं और हर रेसिपी के ऊपर हमने हेल्थ बेनिफिट भी मेंशन किए हैं। पहाड़ी खाना बहुत ही हेल्दी, बहुत ही औरदी और मतलब एक तरीके से मैं कहूँ तो अमृत है हमारा पहाड़ी खाना। बट दुख की बात यह है कि हम लोग खुद ही उसको इतना प्रमोट नहीं कर पाते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर के खाने में पहाड़ी इंग्रेडिएंट्स को और पहाड़ी व्यंजनों को बनाना चाहिए, और हमें चाहिए कि हम और अपने बच्चों को भी ये सिखाएं, बिकॉज़ धीरे धीरे ये चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं। और मैंने मेरी बुक लिखने का रीज़न ही यही है कि हम इसको लुप्त ना होने दें और हम ज़्यादा बच्चों और लेडीज़ को इनकरेज करें कि वो घर में ये खाना ज़्यादा बनाएं। कहीं ना कहीं मैडम का जो कहना है कि पहाड़ी व्यंजन हमारे यहाँ होते हैं, हम जो है इनको उगाते भी हैं, लेकिन हम ही लोग जो है इसके प्रति जागरूक नहीं है कि कितना कुछ इससे जो है वो फ़ायदा है। आज हम आधुनिक जो है वो चाहे कितने भी हो जाएं, आज हम मैदे की तरफ जा रहे हैं, आज हम गेहूं की तरफ जा रहे हैं, जबकि हमारा पहाड़ का मंडुआ अपने आप में जो है वो बहुत कुछ समाये हैं उसमें गुण। और आप देख सकते हैं इस पर किस प्रकार जो है वो पर्यटक यहाँ पर जो है वो लुत्फ़ उठा रहे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर जो है एक स्टॉल लगा है, और इस स्टॉल में जो है वो बड़ा ही प्यारा नाम प्यारी पहाड़न, मतलब कि एक प्यारी पहाड़न सुन के ही अपने आप में ऐसा लगता है कि जो है वो पूरा पहाड़ इसमें समाया है। इसी को लेकर बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। मैम, क्या कुछ प्यारी पहाड़न ने जो है वो बनाया है? हमारे यहाँ पे पूरा ऑथेंटिक फूड जो पहाड़ी फूड है वो बना है, जैसे कि चैंसू हो गया, काफली हो गया, हरी भुजी हो गई आपकी, और राइस है, झंगोरे की खीर है, उड़द दाल के पकौड़े हैं, समोसे हैं। हमने चाइनीज़ में भी इसे कन्वर्ट किया है। मंडवे के समोसे, मंडवे की चाय, मंडवे के मोमोज, मंडवे के स्प्रिंग रोल, हम बहुत चीज़ें यहाँ पे बना रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है वो पहाड़ी व्यंजनों में सिर्फ ये स्वाद ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी लाभदायक है। काफ़ी लाभदायक है, तभी तो हमारी लॉन्ग लाइफ रहती है। हमारे पूर्वज आप देखेंगे तो 90-90, 100-100 साल पार कर लेते हैं और पैदल चलते हैं कई किलोमीटर, तो उसका सेहत का राज सिर्फ यही है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा ज़रा दिखाएं कि यहाँ पर जो है वो समोसे बनाए गए हैं। ये भी समोसे मंडवे के बनाए हैं, मोमो जो है वो मंडवे के बनाए गए हैं, स्प्रिंग रोल मंडवे के बनाए गए हैं, और इनको खाने से अब कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप जो है वो वैसे खाते हैं तो उसमें मैदा होता है, और आप चाइनीज़ के शौकीन हैं तो आप अपने शौक भी पूरा कर सकते हैं, और आप जो है स्वास्थ्य के लिए भी बेनिफिटेबल है, आपको नुकसान नहीं होगा। क्योंकि मैदे के मोमो खा के जो है वो हमारे आंतों में जो है समस्या हो सकती है, लेकिन इनको खा के जो है वो आपको समस्या नहीं होगी। तो पहाड़ अपने आप में जितना सुंदर है, उसका व्यंजन भी उतने ही सुंदर हैं। मैंने ये प्रयास किया कि मैं मसूरी से आपको सब कुछ ये दिखा सकूं किस प्रकार से पहाड़ों की रानी मसूरी में फूड फेस्टिवल लगा है और पर्यटक इसका परिपूर्ण आनंद ले रहे हैं। तो लगातार आपसे जो है वो आप हमसे जुड़े रहिए। विंटर नाइट कार्निवल जब तक है, हमारी टीम का प्रयास रहेगा कि हम पूरा सारे कार्यक्रम सब चीज़ जो है वो आपको दिखाते रहें। और मैं इसी के साथ कैमरामैन राजवीर के साथ नितेश सुनियाल, UK 24/7 न्यूज़ मसूरी।